प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर 5 जो कि कंपलसरी है, एडवांस्ड अकाउंटिंग। एडवांस्ड अकाउंटिंग में आज हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियों में हम बात करें तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है, कौन से वो कारण हैं जिनसे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्यों हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। हमने ख्याति की विस्तार से चर्चा की, तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और ख्याति के हमको मूल्यांकन करना पड़ता है। ख्याति के मूल्यांकन से तात्पर्य एक व्यवसाय की यश व कीर्ति को भौतिक रूप में मापने से लगाया जाता है। ख्याति का जो है मौद्रिक मापन या मूल्यांकन कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य हो जाता है, वांछनीय हो जाता है। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें ख्याति के मूल्यांकन करना पड़ता है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो उन परिस्थितियों में से पहला हम बात करेंगे एकाकी व्यवसाय की स्थिति में। यदि कोई व्यवसाय एकाकी व्यवसाय है, एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, एकाकी व्यवसाय है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो जिनकी वजह से ख्याति के मूल्यांकन की एकाकी व्यवसाय में आवश्यकता हो सकती है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो एकाकी व्यवसाय में जो ख्याति के मूल्यांकन की जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जो आवश्यकता होगी, उनमें पहला है जब व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा रहा हो। एकाकी व्यवसाय अपना व्यवसाय कर रहा है, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से वो अपने एकाकी व्यवसाय को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने जा रहा है, तो उसे चूंकि सभी संपत्तियों के मूल्य की आवश्यकता होगी, तो उसे ख्याति के मूल्य की भी आवश्यकता होगी, और ख्याति का मूल्य वसूल करने के लिए उसे ख्याति का मूल्यांकन करवाना होगा। तो एकाकी व्यवसाय जब अपने व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, तो उसे ख्याति का मूल्य वसूल करने के लिए उस ख्याति का मूल्यांकन करवाना पड़ेगा। एकाकी व्यवसाय के लिए दूसरा कारण ख्याति के मूल्यांकन का है, वो है जब एकाकी व्यवसाय द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाया जाए। कई बार क्या होता है, शुरू में एक व्यक्ति व्यवसाय को प्रारंभ कर लेता है, जिसे कि हम एकाकी व्यवसाय कहते हैं, लेकिन बाद में वो अपने व्यवसाय को विस्तार देना चाहता है, तो उसमें कोई और साझेदार भी नियुक्त कर लेता है। जब एकाकी व्यापारी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने व्यापार में साझेदार नियुक्त करता है, तो स्वाभाविक है कि उसके द्वारा लगाई गई संपत्तियों का मूल्य उस साझेदार से वो वसूल करेगा, और जब साझेदार से वो संपत्तियों का मूल्य वसूल करेगा, तो चूंकि उसके द्वारा अर्जित की गई ख्याति भी एक संपत्ति है, इसलिए वो उसके द्वारा जो ख्याति अर्जित की है उसका मूल्यांकन करवाएगा, चूंकि उसे ख्याति का मूल्य भी आने वाले साझेदार से वसूल करना होता है। तो जब एकाकी व्यापारी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने व्यापार में साझेदार बनाता है, तो उसे ख्याति का मूल्य वसूल करने के लिए भी ख्याति का मूल्यांकन करवाना होता है। एकाकी व्यवसाय के लिए तीसरा जो कारण हो सकता है ख्याति के मूल्यांकन का, वो है जब सरकार को अनिवार्य योजना के अंतर्गत लिया जावे। कई बार सरकार कुछ ऐसी योजनाएं चलाती हैं जो एकाकी व्यापार के लिए होती हैं, तो उस समय सरकार यदि उसका अधिग्रहण कर लेती है, उसके व्यापार का अधिग्रहण कर लेती है, तो सरकार द्वारा उसके व्यापार की संपत्तियों का भुगतान करना होता है, और चूंकि ख्याति भी एक संपत्ति है, तो उस व्यापारी द्वारा अर्जित की गई ख्याति का मूल्यांकन कराया जाएगा और सरकार द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। एकाकी व्यापारी के लिए ख्याति के मूल्यांकन की जो चौथी परिस्थिति है, वो है जब एकाकी व्यवसाय की मृत्यु हो जाए तथा उस पर संपदा कर निर्धारित किया जाए। एकाकी व्यापारी का किन्हीं कारणों से यदि मृत्यु हो जाए
तो उस पर संपदा कर जब लगाया जाएगा तो उसकी जो संपत्तियां हैं उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और चूंकि ख्याति भी उसकी एक संपत्ति है तो ख्याति का मूल्यांकन भी किया जाएगा ताकि उसकी संपत्तियों पर कर लगाया जा सके। अब जो ख्याति के मूल्यांकन की दूसरी परिस्थिति है वो है साझेदारी संस्था की स्थिति में। एक साझेदारी संस्था में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। तो उसमें पहला है जब किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए। पहले से कोई साझेदारी फर्म चल रही है और वो अब एक नए साझेदार को शामिल करना चाहती है। तो पहले से जो फर्म चल रही है साझेदारी फर्म, उसने संपत्तियों के साथ साथ ख्याति भी अर्जित की है। तो ख्याति का भी उस फर्म में मूल्य है। उस मूल्य को ज्ञात करने के लिए जो कि नए आने वाले साझेदार से वसूल किया जा सके, उसके लिए ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। तो जब नया साझेदार किसी साझेदारी फर्म में शामिल होता है तो उसे ख्याति का मूल्य वसूल करने के लिए ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। साझेदारी संस्था में दूसरा जो ख्याति के मूल्यांकन का आधार या परिस्थिति है वो है जब किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण किया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। साझेदारी संस्था चल रही है, यदि बीच में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या उससे वो अवकाश ग्रहण कर ले तो फिर उस साझेदार को, मृत्यु होने वाले साझेदार को, उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करने के लिए, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करने के लिए ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है ताकि ख्याति का जो मूल्य होगा उसके आधार पर सभी संपत्तियों और ख्याति का उसे भुगतान किया जा सके। तो ये दूसरा कारण है कि जब साझेदारी फर्म में कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले या उसकी मृत्यु हो जाए तो भी ख्याति का मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। और ख्याति के मूल्यांकन का तीसरा जो बिंदु है वो है जब साझेदारी व्यवसाय को बेचा जाए। साझेदारी फर्म चल रही है लेकिन उस फर्म को यदि अब बेचने का उन्होंने मानस बना लिया है तो बेचते समय साझेदारी फर्म अपनी सभी संपत्तियों का मूल्य खरीदने वालों से वसूल करेंगे। तो चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ख्याति भी एक संपत्ति है तो उस ख्याति का भी मूल्यांकन होना चाहिए कि वो कितनी कीमत की है ताकि उसका भी मूल्य वसूल किया जा सके। तो जब साझेदारी व्यवसाय को बेचा जाएगा तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता उत्पन्न होगी। और चौथा है जब साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन किया जाए। पहले साझेदारों का लाभ अनुपात कुछ और था लेकिन अब उन्होंने ये समझौता किया कि उनके लाभ हानि के अनुपात में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो स्वाभाविक है उनके द्वारा पूंजी में भी परिवर्तन किया जाएगा। जब पूंजी में परिवर्तन किया जाएगा तो उनकी संपत्तियों में भी परिवर्तन होगा। तो इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, ख्याति का मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। और पांचवा है जब साझेदारी व्यवसाय को कंपनी के रूप में परिवर्तन किया जाए। तो अब तो साझेदारी फर्म थी लेकिन अब यदि उसे कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है तो कंपनी से राशि वसूल करने के लिए, कीमत वसूल करने के लिए भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा ताकि उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात किया जा सके। तो ये वो परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से साझेदारी संस्था में ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इसके अलावा एक बिंदु और है जिस पर हम बात कर लें। छठा है जब साझेदारी फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण किया जाए। एक साझेदारी फर्म पहले से चल रही है तो उसका किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और सातवां है जब सरकार द्वारा साझेदारी व्यवसाय को अनिवार्य योजना के अंतर्गत ले लिया जाए। तो जब सरकार किसी संस्था को लेती है, किसी व्यापार को, किसी संस्था को लेती है, अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लेती है तो उसका भुगतान करती है और उस भुगतान के लिए भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। तो ये सारे बिंदु थे साझेदारी संस्था की स्थिति में ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थिति। अब हम बात करें कंपनी की स्थिति में। यदि कोई कंपनी है तो उसमें क्या परिस्थितियां होंगी जिनकी वजह से ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो इसमें पहला है जब व्यवसाय को बेचा जाए। यदि व्यवसाय को बेचा जा रहा है तो उसकी सारी संपत्तियों का मूल्यांकन करना होगा
उसके साथ साथ ख्याति भी एक संपत्ति है, तो उसका मूल्य वसूल करने के लिए भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और दूसरा है, जब किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ एकीकरण या उसके द्वारा संविलियन किया जाए। एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ एकीकरण कर दिया जाए या संविलियन कर दिया जाए, तो भी उसकी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, ताकि ख्याति की जो राशि है उसे वसूल किया जा सके। और तीसरा जो है वो है, जब किसी भी कारण से अंशों का मूल्य निर्धारित किया जाए। क्योंकि एक कंपनी अंशों के आधार पर चलती है, और यदि किन्हीं कारणों से अंशों का मूल्य निर्धारित करना पड़े, तो चूंकि अंशों का मूल्य कंपनी की संपत्तियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और ख्याति भी कंपनी की एक संपत्ति है, तो ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है, ताकि अंशों का मूल्य सही निर्धारित किया जा सके। और पांचवा है, चौथा, जब अन्य कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उस कंपनी के अंश क्रय किए जाएं। कोई दूसरी कंपनी है, उस पर नियंत्रण स्थापित करना है और उस कंपनी के अंश क्रय किए जाने हैं, तो भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। पांचवा है, जब कंपनी की हानि अपलिखित करने या लाभ को बढ़ाने हेतु ख्याति खाता पुनः खोलना आवश्यक समझा जाए। कंपनी में हानि है, उसको अपलिखित करने या लाभ को बढ़ाने हेतु यदि ख्याति खाता नहीं है कंपनी में और उसे पुनः खोलना है, तो फिर ख्याति का मूल्यांकन करना कंपनी के लिए आवश्यक हो जाता है। और छठा है, जब कंपनी के व्यवसाय को सरकार द्वारा अनिवार्य योजना के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया जाए। सरकार एकाकी व्यापार को अधिग्रहण कर सकती है, साझेदारी फर्म को भी अधिग्रहण कर सकती है, तो सरकार कंपनी का भी अधिग्रहण कर सकती है। और यदि सरकार कंपनी के व्यवसाय को अधिग्रहित करती है किसी अनिवार्य योजना के अंतर्गत, तो उसके भुगतान करने के लिए, उस कंपनी द्वारा उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसे ख्याति का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये सारी वो परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। तो ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियों में आज हमने चर्चा की एकाकी व्यापार में कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दूसरा, हमने बात की कि एक साझेदारी फर्म में कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। और तीसरा, हमने बात की कंपनी की स्थिति में कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां कंपनी की स्थिति में जिनकी वजह से ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।